राजनीतिक दलों के वक्ता इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि संविधान खतरा में है। साथियों, यह हास्यास्पद है। वे लोग कह रहे हैं जो यहां सरकार चला रहे हैं। आपकी बहन जी का मानना हो और मेरा भी सोच है कि कांग्रेस और भाजपा और इनके जो गठबंधन दल हैं इनमें कोई फर्क नहीं है। जैसा कि आप बिहार में रहते, बिहार की स्थिति को आप बाहरी भांति जानते हैं। बिहार में आज नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है, जिस सरकार में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर उनकी हत्या, बलात्कार बात बात पर कर दी जा रही है। वे लोग आज देश की संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस जिसकी सरकार में आप राजस्थान चले जाइए, मटकी छूने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, मूंछ रखने पर दलितों की हत्या की जा रही है। ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। साथियों, इस देश को दो धुरी बनाकर रखा गया है हमारे विरोधियों के द्वारा। एक ए टीम है बीजेपी, तो कांग्रेस बी टीम है। आप इस बात को समझिए। यानी इनके अलावा यहां इस देश में कोई तीसरी शक्ति नहीं है। आपका विकल्प को खत्म कर दिया जा रहा है। या तो आप भाजपा के साथ आइए या कांग्रेस के साथ जाइए। यानी दोनों तरह से आप एक फुटबॉल की तरह लात खाइए। लात के अलावा वहां आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आपने इनके सरकार को भली भांति देखा है, आज देख भी रहे। इसलिए साथियों, अब आपको विचार करना है, क्योंकि अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद, यहाँ दो ही धुरी है और दोनों जो पार्टियां हैं वो मनुवाद के पोषक हैं। आप देखते अपने नेताओं को, आप ही के नेता, आप ही के जाति के नेता जाकर के दो सीट के लिए, 4 सीट के लिए समझौता करते हैं और समझौता करके पूरे समाज को बेच देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अपना समाज का अस्तित्व को बेच दें? साथियों, एक बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। साथियों, संगठन जरूरी है, जाति के संगठन जरूरी है। मैं भी मानता हूं, मेरा भी मानना है। लेकिन साथियों, संगठन अपने हक हिस्सा के लिए संगठन जरूरी है। अगर उसे हिस्सेदारी चाहिए तो उसके अपने आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, उस विचारधारा के साथ आपको जाना पड़ेगा, तभी आपकी राज सत्ता आएगी, आपकी हिस्सेदारी मिल सकती है। अन्यथा विरोधी पार्टियों के साथ जाकर के, विरोधी विचारधारा के साथ जाकर के आपकी बात नहीं बनने वाली है। इसलिए साथियों, और बहन जी पर बहुत नाना तरह का आरोप लोग लगाते हैं। साथियों, चूंकि हम लोग एक कैडर मीटिंग नहीं, हम लोग एक सभा है, बहुत काफी वक्ता है। लेकिन एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं साथियों, जो हम अपनी हिस्सेदारी की बात है, जब तक आप बहुजन समाज पार्टी, यानी बाबा साहब ने भी एक बात कहा था 1948 में कि हम नहीं चाहते कि दलित और पिछड़ा वर्ग का रोटी बेटी का संबंध हो, ये हम नहीं चाहते। पर इतना हम जरूर चाहते हैं, जिनकी समस्या एक है, इनका समाधान एक है, वो है एक झंडा, एक डंडा, एक पार्टी, एक किसान। वो है हाथी छाप। 1942 में बाबा साहब का भी यही निशान हुआ करता था। यह हाथी आज से नहीं, बहुत वर्षों पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया। उस हाथी को बाबा साहब ने लेकर आया, उसी हाथी को आज बहन जी लेकर उसी की सवारी कर रहे हैं। साथियों, इसलिए अपने इतिहास को समझिए। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपके समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विरोधियों के चाल को समझिए, और खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आप अपने विरोधी की बात का काट नहीं आपके पास होगा, अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में आने से क्या फायदा है, तब तक वह आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। और जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। इसलिए साथियों, हर चीज का
आपको काट रखना होगा, अपने विरोधियों के षड्यंत्र को, अपने बहन जी के कामों को, नीतियों को, सिद्धांतों को समझाना होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सोच व नीतियां किसी भी जाति व धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु साथियों, सामाजिक भाईचारा के आधार पर जोड़ करके समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने किया था। उसी परिकल्पना को आज बहन कुमारी मायावती जी आपके समकक्ष अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो ये आपके सहयोग से की बदौलत, ना कि अपने। क्योंकि हर समाज को हमको जोड़ना है। आपको समाज और पार्टियों ने धोखा दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी आपको धोखा नहीं दिया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी से गठबंधन की थी, बीजेपी से गठबंधन बांधने की थी, लेकिन पीपल अलायंस नहीं, बल्कि चुनाव बीतने के बाद की थी और अपने शर्तों पर अपनी सरकार चला करके दिखा चुके हैं। इसलिए साथियों, अपने सारे इतिहास को बदलाना होगा, समाज में जगाना होगा। इसलिए साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर बटन दबाकर, भाई यहां से अनिल पटेल जी प्रत्याशी हैं, अपने बहन जी की अपनी बात को, बिगड़ी बात को बनाने के लिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना एक एक वोट, अपने समर्थकों का वोट, अपने लोगों का वोट दिलवाने का काम करें। आशा और उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। इस बात को आप गांव-गांव तक, घर-घर तक जाकर पहुंचाने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद भाई महासचिव।